नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया रिपब्लिक में। कुछ दिनों से एक जो पेपर की कटिंग है वह सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बनी है और पत्रकारों के बीच में इस कटिंग को लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं। कई सारे पत्रकारों ने व्यक्तिगत रूप से पूछा और मैसेज करके भी पूछा कि क्या यह कटिंग सही है और क्या इस कटिंग को लेकर जो बताया जा रहा है कि फर्जी पत्रकारों के खिलाफ पूरे देश में अब होगी एफआईआर। इसको पूरा अगर विश्लेषण किया जाए, इस पूरी खबर को समझा जाए तो कई सारे तथ्य निकल कर सामने आते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि बगैर आरएनआई के अखबार या चैनल चला रहे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, आरएनआई का मतलब होता है प्रिंट मीडिया या समाचार पत्र। तो समाचार पत्र जो होता है वो बिना आरएनआई के चलाया ही नहीं जा सकता और ना ही कोई ऐसा करता है। वहीं प्रेस के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने का धंधा चल रहा है। देखिए, चाहे पत्रकार वेब मीडिया का हो, चाहे वह प्रिंट मीडिया का हो और चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो या किसी चैनल का हो, अगर वह फील्ड में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन ना करके ब्लैकमेलिंग का काम करता है तो कहीं न कहीं उसको फर्जी पत्रकार माना जाएगा। यहाँ पर जो फर्जी है उसकी डेफिनेशन बदलती रहती है। शुरुआत में कहा गया है कि भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जाली पत्रकारों एवं फर्जी चैनलों पर शिकंजा कसने को तैयार है। जो लोग बगैर आरएनआई के अखबार या चैनल चला रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पत्रकारों से बात करते हुए देश भर में जितने लोग प्रेस आईडी कार्ड लेकर घूम रहे हैं, फर्जी चैनल चला रहे हैं, ऐसे लोगों की तत्काल जाँच शुरू होगी। इस तरीके का एक मैसेज है जो वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ऐसी भी अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है जहां पर इस तरीके की कोई गाइडलाइंस हैं वो दी हों या सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इस तरीके की कोई बात कही हो। वहीं कहा गया कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे मंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों के कारण अच्छे सच्चे ईमानदार पत्रकारों की छवि खराब हो रही है, उनके कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। आगे जानकारी देते उन्होंने कहा कि पूरे देश में कुछ पैसा लेकर आई कार्ड बांटे जा रहे हैं, वहीं ब्लैकमेलिंग का धंधा किया जाए, इस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। तमाम जो बातें इसमें कही जा रही हैं कि फर्जी आई कार्ड बांटे जा रहे हैं। देखिए, आई कार्ड का मतलब आई कार्ड होता है। किसी संस्था में आप काम कर रहे हैं तो उस संस्था को यह अधिकार होता है कि वह अपने काम करने वाले साथियों को एक पहचान पत्र प्रोवाइड कराए। फर्जी और असली ऐसे साबित होता है कि मान लिया किसी संस्था का एक आई कार्ड है जो आपने बना लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। जब आप पकड़े जाते हैं तो आपका उस संस्था से कोई सरोकार ही नहीं निकलता है, तो ऐसे में वह फर्जी आई कार्ड माना जाएगा। लेकिन प्रेस कार्ड की अगर हम बात करें तो अभी तक इसके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं कि किस तरीके से इस प्रेस कार्ड को बनाया जाएगा। जो भी मीडिया संस्थान है, जो मीडिया की मुख्य धारा में काम कर रहे हैं, वो प्रेस आई कार्ड को जारी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में सभी राज्यों के प्रेस सूचना मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, सभी राज्यों के प्रेस सूचना मंत्रालय, जबकि सिर्फ एक मंत्रालय है जो कि है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जो भारत सरकार द्वारा संचालित है। वहीं प्रेस सूचना मंत्रालय नहीं, प्रेस सूचना ब्यूरो होता है, जिसको हम पीआईबी कहते हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर यह गलती हुई है। वहीं आगे उन्होंने बताया कि अखबार पत्रिका भारत सरकार के एनआई द्वारा रजिस्टर्ड हों, टीवी रेडियो सूचना प्रसारण रजिस्टर्ड उसी द्वारा पत्रकार की नियुक्ति हो सकती है। केवल उनका संपादक ही प्रेस कार्ड जारी कर सकता है। जब न्यूज़ पोर्टल के बारे में पत्रकारों से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इंटरनेट पर चल रहे न्यूज़ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं है। जबकि आपको बता दें कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है जहां पर जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, डिजिटल मीडिया, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो फेसबुक पर काम करने वाले हों या वो वेबसाइट पर काम करने वाले हों, सभी के लिए भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसमें एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वेब चैनल्स और पोर्टल्स की। वहाँ पर आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने चैनल को और मुख्य धारा में जुड़ के काम। एक और नियम पारित हुआ जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यह पारित हुआ था। इसमें जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे जिनको फॉलो करके जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वह काम करते थे। इसके बाद में जब न्यूज़ चैनल्स आए जो डिजिटल मीडिया पर आए, यूट्यूब के माध्यम से जो खबरों को देने का काम करते हैं, तो यहाँ पर एक नया रूल आया जिसको आईटी रूल 21 कहा गया और यह 25 फरवरी 2021 को इसको लागू किया गया और इसमें ये सारी जानकारियाँ भी दी गई। सबसे पहली जानकारी यह थी कि यह जो नियम था वह सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू किया गया। इसमें यह भी बताया गया कि जो डिजिटली काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स में काम कर रहे हैं, वह आईटी रूल 21 जो आया है उसके हिसाब से, उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से काम करेंगे।
न्यू आईटी रूल 21 के हिसाब से, जो कि 25 फरवरी 2021 को लागू किया गया था, इसमें यह भी बताया गया कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो न्यूज़ चैनल संचालित हो रहे हैं, वह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं, जो जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उनको फॉलो करके वहाँ पर काम करेंगे। और इसके बाद जो प्रसारण से संबंधित नियम थे, उसमें यह भी बताया गया कि जो केबल नेटवर्क विनियम अधिनियम 1995 है, उसके जो पैराग्राफ 5 में जो नियम दिए गए हैं, उसके अनुसार वो लोग काम करेंगे। तो अभी आपने यह जान पाया कि जो यह खबर है, यह पूरी तरीके से फर्जी है, और फर्जी पत्रकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो पत्रकार समाज में रहकर, मुख्य धारा में रहकर जो खबरें हैं, वह जन-जन तक पहुंचा रहे हैं, और कहीं न कहीं जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उनका इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जो आजकल मुख्य धारा के जो बड़े चैनल्स हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वह ग्रामीणों की जो समस्याएँ हैं, वह जन-जन तक पहुँचा सकें। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, वह एक अच्छा काम कर रहे हैं। उनके लिए बाकायदा आईटी रूल 21 में प्रावधान दिए गए हैं, चाहे वह केबल टीवी के जो पैराग्राफ 5 है, उसमें जो 95 में जो प्रावधान दिए गए हैं, उनको पालन करें और अपना काम करें।